रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूँ। ये हमारा खास कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आज आप सभी के बीच बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर करण सिंह ग्रोवर के बारे में। सेलेब्स कंट्रोवर्सी इस शो में आज हम आप सभी के बीच करण सिंह ग्रोवर की एक्स लव लाइफ के कंट्रोवर्शियल किस्से सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, अक्सर सेलिब्रिटीज के बारे में आपने सुना होगा कि गुस्से का उन्होंने भी रियल लाइफ में सामना किया। वह एक्टिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान तो सीन के लिए कई एक्टर्स थप्पड़ खा चुके हैं। अमिताभ बच्चन भी नहीं इससे पीछे रहे। उन्हें वहीदा रहमान ने शूटिंग के दौरान थप्पड़ मारा था, लेकिन वो तो शूटिंग के दौरान की बात रही। सेट पर रियल लाइफ में थप्पड़ अपनी मोहब्बत से पाना सच में आसान नहीं होगा करण सिंह ग्रोवर के लिए ये। अब करण सिंह ग्रोवर के गालों पर थप्पड़ कैसे जड़ दिया था उनकी एक्स लेडी लव जेनिफर विंगेट ने। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि करण के गाल पर कसकर तमाचा उनकी एक्स पत्नी ने जड़ा था। चलिए जानते हैं आज हमारे इस खास प्रोग्राम में पूरी बातें करण की पास्ट लाइफ के बारे में। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूँ तो टीवी टाउन के ऐसे कई एक्स कपल्स हैं जो एक दूसरे के सामने भी आते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ सालों तक रिश्ते टूट जाने के बावजूद काम करने में कोई एतराज़ नहीं होता। बॉलीवुड में भी ऐसे कई कपल हैं। सलमान कटरीना को देखिए, ब्रेकअप को सालों हुए लेकिन आज भी ये मिलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। लेकिन बात की जाए अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री से टीवी इंडस्ट्री में पहले काम करने के बाद बॉलीवुड में इंडस्ट्री में बाद में आने वाले बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हंग फिटेस्ट एक्टर के तौर पर पहचान बनाने वाले और क्वीन कही जाने वाली बिपाशा बसु के हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के बारे में तो कई ऐसे किस्से हैं करण सिंह ग्रोवर की अपनी एक्स वाइफ के साथ जुड़े, जिसके बारे में आपने सुने बहुत कम होंगे। जी हाँ, टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे। सीरियल दिल मिल गए से करियर की शुरुआत करण और जेनिफर ने लीड स्टार के तौर पर ज़बरदस्त की। इससे पहले शाकला का बूम बूम, खसौटी ज़िंदगी की में जेनिफर तो नज़र आई। करण को इस शो से हाइप मिली थी। इसी शो के सेट पर जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर पर उठाया था हाथ। कहा जाता है उस वक्त देखने वाले इस सीन को लोगों की माने तो कहना है लोगों का कि करण सिंह ग्रोवर को गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया था जेनिफर विंगेट ने। वेल एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर पर ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा। वजह इसकी बहुत बड़ी थी। दरअसल वजह भी थी, बिना वजह जेनिफर ने करण सिंह ग्रोवर पर हाथ नहीं उठाया था। कहा जाता है कि करण सिंह ग्रोवर का उस वक्त किसी और एक्ट्रेस के साथ एक्सट्रामैरिटल अफेयर रहा। करण का वैसे तो कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ चुका है। जेनिफर करण की सेकेंड वाइफ थी। इससे पहले भी करण सिंह ग्रोवर ने एक एक्ट्रेस से शादी की थी और तलाक ले लिया था। करण आज बिपाशा के साथ तीसरी शादी में तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन 2 शादियां उनकी अनसक्सेसफुल रही और काफ़ी विवादों में भी वो रहीं। 2 शादियों के बावजूद बिपाशा संग रिश्ते से पहले करण का नाम टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कबूल है की लीड रही सुरभि ज्योति के साथ भी जुड़ा था। कहा जाता है सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर के बीच भी अफेयर थे। हालांकि जब करण का किसी और के साथ रिश्ता है ये बात पता चल रही थी सुरभि की, तो उनसे दूर हो गई थी। खैर, दोनों ने एक दूसरे से महीनों बात भी नहीं की। कहा जाता है इतना ज़्यादा बुरा झगड़ा हुआ था करण और जेनिफर के बीच उस वक्त कि करण को थप्पड़ मारने वाली जेनिफर ने कई महीनों तक उस इंसिडेंट के बाद करण से बात तक नहीं की थी। ये भी कहा जाता है कि करण सिंह ग्रोवर से उस इंसिडेंट के बाद सीन के दौरान जेनिफर उनसे बात नहीं करती थी, अलग रहती थी उनसे। साल 2016 में बिपाशा बसु से शादी करने वाले करण सिंह ग्रोवर का ब्रेकअप जब हुआ, जी हाँ, जब शादी टूटी जेनिफर विंगेट से, जब उन्होंने तलाक लिया, स्टेटमेंट जेनिफर विंगेट को लेकर करण सिंह ग्रोवर ने दिया था सालों बाद, कुछ टाइम पहले बिपाशा के साथ मिलकर,
कि बहुत सही डिसीज़न था उनका वो डाइवोर्स लेना, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये उनका कहना था। उन्हें इस बात का कोई भी पछतावा नहीं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले लिए, वो आगे बढ़ गए। यानी कि जेनिफर के साथ उनके रिश्ते वाकई में पूरी तरह से टूट गए थे। आज हम आपको बताना चाहेंगे करण सिंह ग्रोवर से अलग होने के बाद जेनिफर विंगेट जो है डिप्रेशन में चली गई थी। जब तलाक हुआ इनका, 9 साल एक दूसरे के साथ रहे और इन्होंने ले लिया तलाक, तो जेनिफर विंगेट डिप्रेशन में रही। सालों डिप्रेशन में रहने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद वो आई थी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बेहद में, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी पसंद किया गया था। सरस्वती चंद्र बेहद बेहद 2 में और बेपनाह में नज़र आने के बाद अपनी करियर के हाइक पर जेनिफर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। वही करण अपनी वाइफी बिपाशा के साथ ट्रिप एंजॉय करते हैं, अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जेनिफर संग झगड़े के बाद, मारपीट के बाद, जेनिफर के हाथों पीटने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद भी करण ने जेनिफर को लेकर बात करने से पीछे नहीं रखा था खुद को। करण ने जेनिफर को लेकर दिया था स्टेटमेंट, आई विश देम गुड लक एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। जेनिफर विंगेट जब ये कह बैठी करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा के साथ रिश्ते को लेकर, तो फिर करण सिंह ग्रोवर ने जेनिफर विंगेट के साथ अपनी शादी को एक गलती बताया। जी हाँ, करण सिंह ग्रोवर ने कहा कि वो उनकी लाइफ की बड़ी मिस्टेक थी, जिसे डाइवोर्स के साथ उन्होंने सुधारा। जी हाँ, ये बात करण सिंह ग्रोवर ने खुद कही थी। करण ने जेनिफर के साथ टूटे रिश्ते को कहा उनकी ज़िंदगी के अच्छे डिसीज़न और उनके साथ शादी को सबसे बड़ी गलती कह दिया था, जिसे सुनकर आप सोच में डूब जाएंगे। अब करण सिंह ग्रोवर के बारे में बात हो रही है, तो उनके डाइवोर्स के पीछे का कारण भी आपको बताना चाहेंगे। दरअसल डाइवोर्स के पीछे की वजह करण सिंह ग्रोवर से जब पूछा गया था, तो इसके पीछे का कारण करण सिंह ग्रोवर ने बताया ज़रूर था। करण सिंह ग्रोवर ने बताया था कि 2 साल की शादीशुदा ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो सब गलत गलत ही हुआ था। जेनिफर उनकी लाइफ की मिस्टेक थी, वो इस बात को मानते हैं। करण सिंह ग्रोवर ने कहा ऐसी मिस्टेक वो दोबारा कभी भी नहीं दोहराएंगे। कुछ लोग दोस्त ही अच्छे होते हैं, दोस्त से ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते। जेनिफर को अपनी ज़िंदगी में दोस्त बनाकर रखते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे ज़्यादा उनके साथ रिश्ता रखना उनके लिए प्रॉब्लम बनी। हाँ, वो खुद को ब्लेम करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी करने में वो बिलीव करते हैं, और यही उनके लिए गलती बनी। कहा जाता है कि जेनिफर ने तलाक के वक्त बहुत बड़ा रकम करण सिंह ग्रोवर से एलिमनी के तौर पर मांगा था। करण ने देने से मना कर दिया था, बहुत ज़्यादा पैसा, करोड़ों के रकम देने से करण ने सीधा मना कर दिया था। करण ने कहा जेनिफर वॉज बीइंग इरैशनल इन आस्किंग फॉर द आउटरेजियस सम, ये भी कहा गया था। करण सिंह ग्रोवर ने एक पोस्ट भी शेयर किया था। उन्होंने कहा, टू ऑल माई फैंस एंड वेल विशेस, 2016 has begun on a resounding note for me across the world front. 2016 promises to be a watershed year for me, and I'm looking forward to it. I have firmly moved on as far as my past relationship goes and want to resolutely dispute media reports that I'm seeking alimony from my ex-husband. ये जेनिफर विंगेट ने कहा, it's factually incorrect. I am delighted to learn that he has moved on in life and would like to wish his partner and him all the very best in all their future endeavors. ये आगे कहा था जेनिफर विंगेट ने। जेनिफर विंगेट ने कहा था, आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। मैं किसी भी डिसीज़न को लेकर पछतावा महसूस नहीं करती, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं बुरी सिचुएशन के साथ। मैंने अपनी शादी में 500% दिए, 100% नहीं, 500%। आज मैं खुश हूँ अपनी जगह पर, कोई भी चीज़ गिले शिकवे नहीं है। लोग भले ही अलग चीज़ें समझ ले, लेकिन ये बात नहीं है जो लोग समझते हैं। एक्चुअल चीज़ें क्या है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो उनके लिए दुआ करेंगी कि बिपाशा करण साथ रहें, लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का गम नहीं है। करण और जेनिफर ने साल
16 से पहले तो एक दूसरे से मुलाकातें की, लेकिन 2 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में 9 साल साथ रहने के बावजूद ये हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। और जब से बिपाशा के साथ आए हैं करण, वो उनसे हमेशा दूर रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का शो करण सिंह ग्रोवर को लेकर। जी हाँ, आज के शो में हमने आपको बताया कंट्रोवर्सी में करण सिंह ग्रोवर तो बने रहते हैं, अपने रिश्ते परिवार वालों के बीच कैसे होंगे से लेकर, और साथ ही साथ करण सिंह ग्रोवर लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं अपने निजी जीवन को लेकर। इस तरह से टीवी शो किया उन्होंने, बॉलीवुड फिल्मों में काम किया उन्होंने, वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा उन्होंने, और इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स करते हैं करण। लेकिन पास्ट से उन्हें कोई नहीं है मतलब, क्योंकि पास्ट में काफी उतार चढ़ाव उनके रहे हैं। खैर, दुआ करेंगे कि इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और करण बिपाशा जल्द गुड न्यूज दे फैमिली एक्सपेक्ट करने की। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, देखते रहे एंटरटेनमेंट की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।